Now, ladies and gentlemen, please help me welcome on the stage cosmetologist and beauty educator, none other than Arpita Das. Make some noise for Arpita Das, guys. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Very good evening, everyone. Thank you so much. And I know it's been a very, very long day. And जितने भी लोग अभी रुके हैं after a long day, and I really, really appreciate it. And I know बहुत सारा मेकअप का डोज हो गया है, so अभी हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं. So कई बार ऐसा हुआ है कि फेशियल जब लास्ट में होता है तो सब लोग सो जाते हैं. So we want to make it very quick. And before I start the facial, I want to introduce myself. My name is Arpita, and I'm a cosmetologist and a beauty educator. I have been in this industry for 15 years, and I have done my cosmetology from Christine Balmain, New York. And 2010 onwards, मैं इंडिया के ब्यूटी इंडस्ट्री में अपने आप को सर्विस करवा रही हूँ और सर्विस दे रही हूँ. एंड एट द मोमेंट आई हैव अ ब्रांड कॉल्ड ब्यूनिस. ब्यूनिस का एक एकेडमी है, ब्यूनिस ब्यूटी एकेडमी, विच इज स्टार्टेड इन 2018. एंड उससे पहले आई वाज प्रमोटिंग लॉट ऑफ अदर ब्रांड्स. आई थिंक आई डोंट नो कितने में आप लोगों में से है जिसने रेपिशाज सुना हुआ है. सो आई वाज एजुकेटेड फॉर दैट ब्रांड अर्लियर. कितने लोग हैं यहाँ पे जो फेशियल करते हैं? ओह, आई हैव सम ऑडियंस. मुझे लगा सब मेकअप आर्टिस्ट ही बैठे हुए हैं. फेशियल करते हैं सब लोग? That's my favorite subject apart from makeup. Yes, but I still between मेरे को अगर hair choose करने के लिए बोले makeup या nails, I will choose skin. I think that's my favorite one always. So yes, we have some people जो लोग facial करते हैं. Very simple topic था मेरे लिए to make you guys understand is facial customization. कुछ लोग करते हैं यहाँ पे facial customization कर रहे हैं, right? कैसे फेशियल कस्टमाइज करते हो आप लोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज करके. बट द थिंग इज दैट व्हाट आई वांट टू टीच यू टुडे इज दैट यू कैन गिव अ एक्सपीरियंस टू योर क्लाइंट यूजिंग वेरी स्मॉल, वेरी सिंपल, वेरी इकोनॉमिकल टूल्स. बिकॉज आजकल कंपटीशन इतना हाई है, एंड आपको अगर अपने क्लाइंट को एक बहुत अच्छा फेशियल देना है तो द क्लाइंट एक्सपेक्ट कि बहुत बड़ा बड़ा मशीन हो, हाइड्रा फेशियल हो, बहुत से बहुत बड़े बड़े मशीन से हमारे सामने. बट आप एक स्मॉल टूल्स जो आप लोग अमेजोन से खरीद सकते हो. मैंने ऐसे बहुत सारे गैजेट्स इकट्ठे किए हैं. मैं अमेजोन से खरीद के, छोटे छोटे ई कॉमर्स साइट से खरीद के, जिससे मैं अपने क्लाइंट को एक बहुत ही लग्जरियस फेशियल एक्सपीरियंस दे सकती हूँ. एंड बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूजिंग द राइट प्रोडक्ट विद द राइट गैजेट, द राइट स्किन कंडीशन. तो अगर आप लोग राइट स्किन कंडीशन को एक बार एनालाइज कर लेंगे एंड उसके बाद राइट गैजेट चूज करेंगे, फिर आप एक सिंपल से फेशियल को बहुत लग्जरी बना सकते हो. डजंट मैटर ब्रांड कौन सा है, प्रोडक्ट अगर उसके अंदर 4 भी है या 5 भी है, आप आराम से उस फेशियल को एक लग्जरी प्रीमियम फेशियल का इमेज दे के एंड एक अच्छा रिजल्ट दे के विद वेरी इकोनॉमिकल प्रोडक्ट्स जो शायद 500 रुपये या 1000 रुपये में अमेजोन में अवेलेबल है, वैसे प्रोडक्ट को करके आप एक अपने क्लाइंट को एक अच्छा खासा अमाउंट चार्ज कर सकते हो. सो व्हाट आई एम डूइंग, कितने लोग हैं इसमें से जिन्होंने पैराफिन का नाम सुना है? पैराफिन, सबको पैराफिन पता है? नहीं. एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो हम लोग अपने लाइफ से मिस कर रहे हैं, वो है पैराफिन, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज एंड पावर है एक्चुअली हमारे स्किन को रिपेयर एंड हील करने के लिए. जनरली आर्थराइटिस क्लाइंट्स को हम लोग पैराफिन वगैरह लगा लेते हैं, जिनके बोन्स में वो सोल्यूशन बनने बंद हो जाते हैं. सो व्हाट वी आर डूइंग इज टुडे आई एम डूइंग अ फेशियल with my trainer Alisha Shah. She is a Sedesco trainer and she's been a part of me for last 10 years almost at the moment. हम लोग एक फेशियल डेमो करेंगे सिंपल क्लिंजर, सिंपल एक्सफोलिएशन के साथ. बट वी गोइंग टू यूज टूल, अ सिंपल टूल जो हमने अमेजोन से खरीदा था इन अ वेरी इकोनॉमिकल प्राइस, कि एक सीरम को हम उस टूल के साथ पेनिट्रेट करेंगे. देन वी गोइंग टू पुट अ बायोसेलुलस मास्क. कितने लोग हैं जो स्किन कर रहे हैं जिनको बायोसेलुलस मास्क पता है? आपको पता है बायोसेलुलस मास्क? शीट मास्क की तरह दिखता है, बट उसका जो बेस होता है वो कोकोनट पल्प का होता है, एंड दैट हैज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑफ हाइड्रेशन जो बहुत लॉन्गर टाइम में रहता है, बिकॉज वो बिल्कुल
मैक्रो ग्रैनुअल तरीके से डिजाइन किया जाता है कि हमारे स्किन के बिल्कुल नैनो होल से वो पेनिट्रेट हो सकता है. एंड बायोसेलुलर मास्क के बाद आई एम गोइंग टू पुट अ पैराफिन, अगर हमारा पैराफिन मशीन चल जाता है यहाँ पे तो, बिकॉज पैराफिन मशीन जो है वो बाहर का था एंड द इलेक्ट्रिक प्लग विच वी हैव इट, मे बी वो इंडियन वाला प्लग है तो पावर का प्रॉब्लम है. बट एटलीस्ट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि 3 गैजेट्स हम लोग इसके अंदर यूज करने वाले हैं. वन, स्क्रबिंग के लिए और सीरम के लिए एक छोटा सा मसाजर हम लोग यूज कर रहे हैं. एंड उसके बाद हम लोग दूसरा वाला टूल यूज कर रहे हैं जो कि एक ट्राइपोलर है. ट्राइपोलर इज अनदर वर्जन ऑफ अल्ट्रासोनिक. बहुत लोगों को अल्ट्रासोनिक पता है, बट अल्ट्रासोनिक अभी बहुत बोरिंग सा हो गया है ना. वेरी हर सलोन में अल्ट्रासोनिक और गैल्वेनिक और हाई फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है. तो हमने अल्ट्रासोनिक का एक अच्छा वर्जन निकाला है, ट्राइपोलर. फंक्शन वही है कि वो पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है आपको स्किन में कोई भी प्रोडक्ट मच फास्टर तरीके से. बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप मैनुअल मसाज के साथ कोई भी गैजेट्स का राइट तरीके से फेशियल मसाज में यूज करते हो, उसका रिजल्ट मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है. जब भी मैंने कहीं पे भी एजुकेट किया है, उसका रिजल्ट 10 टाइम्स मोर लॉन्ग लास्टिंग होता है. सिर्फ फेशियल एक ऐसा चीज है जिसको हम लोग क्या है कि एकदम इमीडिएट रिजल्ट नहीं दिखा सकते. इट्स नॉट लाइक मेकअप और हेयर कलर इमीडिएट आ जाए. बट व्हाट फेशियल इज ऑल अबाउट, that you feel very clean, neat, glowing, and that result stays for longer, right? So that's what the whole idea and the whole objective for us to do any facial जिसको हम स्किन को अच्छी तरीके से रिपेयर और अच्छी तरह से रिजुविनेट करें. एंड उसके लिए इम्पॉर्टेंट है प्रोडक्ट, द राइट गैजेट्स, द राइट नॉलेज ऑफ योर स्किन एंड द राइट टूल्स जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स को एनहांस कर सकता है. हमारे हाथों में डेफिनेटली बहुत बरकत है जब हम लोग फेशियल करते हैं और हम बहुत अच्छे से मसाज करते हैं. वी गिव देम एन एक्सट्रीमली गुड रिजल्ट्स. बट अगर हम राइट टूल यूज करते हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट्स की पेनिट्रेशन करने की और एप्लीकेशन की पावर को ज़्यादा बढ़ा देते हैं, सो व्हाई नॉट यूजिंग इट. बहुत सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं कि मैम हम लोग इतना महंगा मशीन 40,000 का 1 लाख का नहीं अफोर्ड कर सकते हैं. बट वी वॉन्ट टू मेक श्योर दैट हम लोग किसी भी तरीके से एक छोटी सी सिंपल फेशियल को बहुत ही अच्छी तरीके से सजा के क्लाइंट को एक एक्सपीरियंस दे कि क्लाइंट बोले कि हाँ ये एक बड़े बड़े सैलून में भी नहीं होता जो आपने हमको करके दिया है. सो पैराफिन फेशियल की मैं जब बात कर रही थी, वो आप लोग सबको पता है पैराफिन मैनिक्योर पेडिक्योर करते थे एक टाइम पे. बहुत लोगों ने जो कि सैलून लाइन में है सबको पता है पैराफिन मैनिक्योर पेडिक्योर होता है. फाइन लाइंस को बहुत अच्छी तरीके से वो इमीडिएटली केटर करता है और बहुत अच्छा टाइटनिंग इफेक्ट देता है. आज भी पैराफिन मैनिक्योर पेडिक्योर है और आज भी मैंने वही टब्स देखे हैं पैराफिन मैनिक्योर के जिसमें वो लोग डालते हैं पैराफिन और हाथ और फीट डाल देते हैं. बट द प्रॉब्लम इज हाइजीन. बहुत सारे क्लाइंट ने पैराफिन जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट है उसको इग्नोर किया एक्चुअली सिर्फ हाइजीन की वजह से. बिकॉज हम लोग उसी पैराफिन में किसी का हाथ और पैर डाल रहे हैं, फिर निकाल रहे हैं, उसी को गला के दोबारा किसी का हाथ और पैर उसमें डाल रहे हैं, राइट? सो प्रॉब्लम है इट्स ऑल अबाउट, बिकॉज हमारे पास ऐसे गैजेट्स ही नहीं है कि हम वो पैराफिन को छोटा सा कम क्वांटिटी का पैराफिन ले और उसको निकाल के दोबारा से डालें. सो मुझे नहीं पता कितने लोगों ने पैराफिन के बारे में पढ़ा है. अगर आप सिंपल गूगल में टाइप करोगे बेनिफिट्स ऑफ पैराफिन, you will be amazed to see the power of paraffin in human skin, right? हमारे स्किन में वो कितना पावर रखता है ना. उस पैराफिन के ऊपर एक्टिव्स किसके हैं, क्या उसके अंदर कैमोमाइल है, क्या उसके अंदर विटामिन सी है, क्या इसके अंदर जो भी एक्टिव्स है दैट्स अ सेपरेट फंक्शन. बट सिंपल पैराफिन का भी बहुत ज्यादा स्किन के अंदर इफेक्ट होता है एंड बहुत ज्यादा इमीडिएट टाइटनिंग देता है. पैराफिन को राइट टेम्परेचर पे लगाना, इट्स अ रिस्की थिंग. आपको राइट टेम्परेचर पे लगाना इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट आई डिड, इस तरह के ना छोटे से वो सॉस के जो मिलते हैं ना डिस्पोजेबल, उसके अंदर मैंने पैराफिन डाल दिया है, राइट? एक बड़े टब का पैराफिन. एंड मैंने एक मशीन फाइंड किया है कि इस पैराफिन को मेरे को डायरेक्टली उस मशीन के अंदर मैं डालूं और राइट स्किन के टेम्परेचर पे वो मेल्ट करे कि एकदम क्लाइंट को झटका ना लगे. सो वी हैव दिस मशीन जिसके अंदर हम ये पैराफिन डालते हैं. इसके अंदर कोई टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है. आप इसको ऑन करेंगे तो डायरेक्टली वो मेल्ट कर देगा उसी टेम्परेचर पे जिस टेम्परेचर पे हम लोग इसको स्किन में लगा सकते हैं. दैट्स इम्पॉर्टेंट. एंड 1 पैराफिन कप 1 फेशियल एंड आई एम थ्रोइंग एंड पुटिंग इट बैक. एक पैराफिन का आप लोग ब्रश ले सकते हैं एंड उसको आप एप्लीकेशन करें. ब्रश को सिंपल ब्रश को धो लीजिए एंड पैराफिन चेंज करके यूज अनदर पैराफिन, एक दूसरा यूज कीजिए.
एटलीस्ट क्लाइंट को लगेगा कि ये हाइजीनिक है। और पैराफिन हम जब भी यूज करते हैं तो वी ट्राई टू पुट अ गॉज, एंड उस गॉज के ऊपर या कॉटन, पतला सा लेयर कॉटन का, उसके ऊपर पैराफिन लगाते हैं कि हमको क्लाइंट को इमीडिएट बहुत ज़्यादा हीट ना लगे। बट पैराफिन क्या होता है, उसके अंदर जिस भी तरीके का एसेंशियल ऑयल या जो भी एक्टिव्स होते हैं वो उसकी हीट के से बहुत स्ट्रांगली स्टिमुलेट होता है और हमारी स्किन के अंदर जाता है। एट द मोमेंट व्हाट अलीशा इज डूइंग इज रिमूविंग द मेकअप, एंड क्लाइंट का स्किन हमने पहले एनालाइज कर लिया था, नॉर्मल टू ड्राई स्किन है हमारे लिए, एंड सेंसिटिव नहीं है। नंबर 2, थर्ड, मैंने क्लाइंट से पूछा आपने लास्ट कब फेशियल किया, बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड दैट। एंड किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी तो नहीं है। कई बार हम लोग स्किन एनालाइज नहीं करते हैं, हमको कोई भी प्रोडक्ट आता है हमको लगता है कि सेफ प्रोडक्ट होगा, एप्लीकेशन कर देते हैं। स्किन एलर्जी, इंग्रेडिएंट्स एलर्जीज, सेंसिटिविटी, स्किन टाइप एंड स्किन कंडीशन दोनों अलग अलग चीज़ें होती है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। एंड क्लाइंट को हमेशा आगे से बोल दो कि हम उन पर क्या करने वाले हैं। अब किसी को कोकोनट से भी एलर्जी हो सकता है, और अगर मैं एक बायोसेलुलर मास्क लगाऊं जिसका बेस ही कोकोनट है तो हो सकता है वो रिएक्ट कर जाए। एलमंड एलर्जीज बहुत लोगों को होता है, आप हनी एंड एलमंड को स्क्रब करते हो तो एलमंड से, हनी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एलर्जीज। और आजकल कोविड के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं, हम लोग इम्यूनिटी खत्म हो गई है तो किसी भी तरीके से एलर्जीज हो जाती है। सो पहला वाला जो हम लोग करेंगे, हम लोग सिंपल एक क्लिनजिंग करेंगे। व्हाट आई वांट टू शो यू कि ये वाला गैजेट्स है जो मैं आपको बता रही थी, इट्स वेरी सिंपल गैजेट। मेरे को लगा कि अगर मैं इसके साथ क्लाइंट को स्क्रब या मसाज करती हूँ विदाउट इलेक्ट्रिक, ये वाइब्रेट होता है, राइट, यू कैन फील द वाइब्रेशंस, राइट। सो इससे भी क्लाइंट को एक अच्छा सा क्लाइंट को एक अच्छा फील होगा, एंड क्लाइंट विल फील दैट नॉर्मल मैनुअल से अलावा भी कुछ हुआ है। सो कस्टमाइजेशन में मैंने इसको ऐड किया है। कस्टमाइजेशन में मेरे को ये ट्राइपोलर ऐड करना है। ट्राइपोलर को अल्ट्रासोनिक का थोड़ा सा अच्छा वर्जन है, तो मैंने इसको ऐड किया है। एंड आई जस्ट वांट टू, अल्ट्रासोनिक है, सिंपल अल्ट्रासोनिक है, राइट। सो मैंने क्या किया है कि अगर अल्ट्रासोनिक तो वही अपना रेगुलर लगता है, हमको पहले देखना पड़ता है अल्ट्रासोनिक के वक्त कि क्लाइंट के दांतों के बीच में रूट कैनाल, मेटल तो कुछ नहीं पहना, हमको प्रिपेयर करना पड़ता है वो सब चीज। इसके लिए वैसा कुछ प्रिपरेशन नहीं है, राइट। इट्स अ वेरी सेफ, it's called tripolar, but the function is definitely what ultrasonic is doing. So what we need to understand कि function क्या है, ये particular gadget कर क्या रहा है इस product के साथ। अगर मैं ट्राइपोलर सिरम में यूज करूँ तो उसका एक्शन क्या होगा, ट्राइपोलर क्रीम के साथ यूज करूँ तो उसका एक्शन क्या होगा, राइट। अगर आप चाहते हो कि क्रीम से मैं हाथ मसाज करूँ एंड क्रीम एक ग्रीसी इफेक्ट मेरे को देना चाहिए, मुझे क्रीम ज्यादा पेनिट्रेट नहीं करना, तो इसको क्रीम के साथ यूज मत करो। अगर आपको लगता है कि सीरम बहुत इफेक्टिव है तो इसको सीरम के साथ यूज करो। द होल आइडिया इज टू टेल ऑल ऑफ यू कि अगर आप कभी भी फेशियल करते हो उसको एक अच्छे लेवल का एक्सपीरियंस दे दो। एंड अपार्ट फ्रॉम रेगुलर प्रोडक्ट, हम जब भी कुछ भी यूज करते हैं, मैंने जानबूझ के कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं रखा, बिकॉज फॉर मी व्हाट मैटर्स इज कि आप प्रोडक्ट क्या यूज करते हो, एक्सपीरियंस्ड हो, प्रोफेशनल हो, आप लोगों ने कहीं ना कहीं से सीखा है, उसको देखो कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या ग्रैनुअल है स्क्रब का, क्या क्लिंजर है, जेल क्लिंजर है, क्रीम क्लिंजर है, फाइन ग्रैनुअल है, ग्रेडेड है, किस तरीके के ग्रैनुअल्स मैं यूज कर रही हूँ स्क्रब के लिए। सीरम्स अगर आप यूज कर रहे हो, जेल बेस्ड सीरम है, वाटर बेस्ड सीरम है, कितना पेनिट्रेशन पावर है, कितनी ग्रीसीनेस है उस सीरम में, वो आप जज करो। उसके बाद आप क्रीम लगाते हो तो क्रीम किस तरीके का बेस रखता है, ज्यादा वाटर बेस्ड क्रीम है या बहुत शिया बटर उसके अंदर भर के रखा हुआ है और बहुत सारा एसेंशियल ऑयल उसके अंदर है, तो किस तरीके का क्रीम बेस्ड है, उसके बेसिस पे आप लोग गैजेट्स लियो। सो एट द मोमेंट व्हाट शी इज डूइंग इज क्लीनिंग द फेस प्रॉपर्ली। मैंने एक चीज नोट किया है, कई बार बहुत सारे लोग फेशियल कर लेते हैं एंड उसके बाद जब हम क्लीन या एसपीएफ लगाते हैं तो कॉटन में काजल निकल के आ जाता है, लिपस्टिक निकल के आ जाता है। सो अगर आप लोग पहले ही एक प्लेन फेस पे क्रीम या जो भी फेशियल का प्रोसेस नहीं करेंगे तो एंड का रिजल्ट भी अच्छा नहीं होगा। उसका मतलब आपका मेकअप रह गया है या क्लाइंट का फेस आपने ढंग से क्लीन नहीं किया है। सो प्लीज इम्पॉर्टेंट है कि आप डबल क्लिनजिंग कीजिए, पहले रेगुलर वाटर से क्लीन कीजिए, फिर एक बार क्लींजर यूज कर लीजिए, फिर एक और बार क्लींजर यूज कर लीजिए, बट मेक श्योर दैट यू परफॉर्म अ फेशियल इन अ वेरी वेरी नीट क्लीन सरफेस। एक अच्छा सरफेस होना चाहिए, चाहे आप बॉडी के प्रोडक्ट्स यूज करते हो, अगर बॉडी स्पा करते हुए भी आपको एक प्रॉपर क्लींजिंग करनी चाहिए बॉडी की। हमारे बॉडी में स्वेट्स होते हैं, फेस में स्वेट्स होते हैं, बैक्टीरियाज आ जाते हैं,
सो क्लींजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमने पहले क्लींस कर लिया है एंड देन यू कैन पुट अ टोनर. क्लींजिंग के बाद टोनर इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज वो स्किन के पीएच को बैलेंस करते हैं. आप स्क्रब यूज कर रहे हो? ओके, उसके बाद स्क्रब हो गया, राइट. सो आपने स्क्रब कर दिया, नाउ यू यूजिंग अ टोनर एंड उसके बाद वी गोइंग टू यूज अ बायोसेलुलोज मास्क. कितने लोगों को नहीं पता बायोसेलुलोज मास्क क्या होता है? आपको पता था, राइट? आपको पता है, नहीं पता? ओके, आई विल शो यू अ बायोसेलुलोज मास्क. सो ये बायोसेलुलोज मास्क है. इस तरीके के मास्क देखे आप लोगों ने? थोड़े से ऐसे पिल टाइप्स के होते हैं, राइट? ये इट्स नॉट अ रेगुलर शीट मास्क, बट दीज आर द मास्क विच इज अवेलेबल इन जनरल ई कॉमर्स में अवेलेबल है. आपकी किसी भी वेबसाइट से ले लो. बट हम लोग खरीदते तो रेगुलर ई कॉमर्स से है, बट उसको आप एक प्रोफेशनल फेशियल में अगर डालते हो तो वो उसके रिजल्ट को एनहांस करता है. कई बार आप लोग बहुत सारे फेशियल ब्रांड्स को पूछते हो डबल मास्क है क्या, सिंगल मास्क है क्या, पैकेट के अंदर डबल मास्क वाला फेशियल है क्या? आपका जरूरत नहीं है. यू अंडरस्टैंड फेशियल, यू अंडरस्टैंड स्किन, you buy product, customize it and make it luxury according to you because it is your client and उस client को आप ही ने आगे फ्यूचर में डील करना है. So you, for me it doesn't matter brand क्या, for me it's all about कि मैं प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करती हूँ, मैं स्किन को अंडरस्टैंड करती हूँ, एनालाइज करती हूँ एंड देन आई विल डिजाइन द फेशियल अकॉर्डिंग टू मी. सो दिस इज अ बायोसेलुलोज मास्क. किसी भी ब्रांड का आप लोग ले सकते हो. एंटी एजिंग, इसके अंदर बहुत पावर होता है. लोग इसको शायद इग्नोर करते हैं या थोड़ा सा हल्के में भी ले लेते हैं, बट ऑनेस्टली अगर आपको इसका रिजल्ट देखना है तो एक खरीदो, इन्वेस्ट करो, खुद पे लगाओ एंड यू विल फाइंड कि नेक्स्ट मॉर्निंग आपका स्किन कितना सपल होता है. बिकॉज इसके अंदर बहुत ही नैनो मॉलिक्यूल्स के साथ बनता है. बिल्कुल इसको ऐसे मशीन में घुमाते 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 तब जाके ये ऐसे शीट की तरह बनता है. So that's why it has the power to penetrate the ingredient on your skin very very deeply. वो एपिडर्मिस के लास्ट लेयर तक, डर्मिस के लास्ट लेयर तक पहुंचता है and that's why the result stays for longer. So बायोसेलुलोज मास्क is very very important. आप लोग किसी भी ब्रांड का खरीद सकते हो, it's all available. So इसके बाद I am going to apply a serum and एक सीरम के साथ हम लोग पहले टोनर लगा दिया. I am applying a serum and then I am going to apply the serum with this. And फिर लास्ट में हम लोग क्लाइंट से पूछेंगे उसका एक्सपीरियंस क्या है. मैं एक अगेन ई कॉमर्स से खरीदा हुआ एक ब्रांड है कोल, उसी का प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ. So Alisha, what are the benefits of serum? So आप लोगों ने सीरम यूज किया होगा, ठीक है? सीरम तो हम यूज करे थे, हम तो मेकअप में भी सीरम यूज करते हैं. आप लोग इतना मेकअप में बैठे थे, हम तो मेकअप में भी सीरम यूज करते हैं. पर हम सीरम यूज क्यों करते हैं, क्या इसके बारे में आपको पता है? हम सीरम यूज क्यों करते हैं और कौन सा स्किन पे करना चाहिए, आपको ये पता है? सो मेन बेनिफिट, वैसे तो सीरम हर टाइप की स्किन का आजकल बनने लगे हैं. ऑयली स्किन भी, ड्राई स्किन भी, कॉम्बिनेशन स्किन भी, मैच्योर स्किन भी, ठीक है? बट सीरम क्या है, सीरम हम क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, सबको इतना मार्केट में क्यों फैला हुआ है ये सीरम, वो सीरम, विटामिन सी सीरम, ये क्यों सीरम? सीरम क्या है, जब आप मॉइस्चराइजिंग करते हैं तो आप क्रीम यूज करते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स थोड़े से बड़े होते हैं तो वो स्किन के ऊपर ही रहता है, इसलिए वो शाइन करता है, ठीक है? जब आप कोई भी सनस्क्रीन यूज करते हो, आप अपना फाउंडेशन यूज करते हो तो उसके मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं, इसलिए वो स्किन के ऊपर रहता है और आपको एक लगता है कि हाँ एक लेयर लगा हुआ है मेरे फेस पे, राइट? पर जब आप सीरम यूज करते हो तो आपको पता नहीं चलता है. क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स आपके मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन और फाउंडेशन से बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है? तो वो क्या करता है, वो आपके स्किन के एकदम डीप, एकदम अंदर तक चला जाता है. इसलिए इतना शोर शराबा है कि सीरम यूज करो, सीरम यूज करो, सीरम यूज करो. और यही कारण है कि हम सीरम आफ्टर स्क्रब करने के बाद, आफ्टर टोनिंग करने के बाद हम सीरम यूज करते हैं और उसे अच्छे से पेनिट्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसलिए ये मसाजर यूज किया जा रहा है. एंड ऑल्सो कई बार होता है कि हम लोग सीरम मैनुअल भी हैंड बाय हैंड भी यूज़ करते हैं. एंड मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो बहुत प्रेशर के साथ सीरम यूज़ करते हैं. सीरम आप जब भी मसाज करें प्लीज़ सबसे माइल्ड प्रेशर होना चाहिए. क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आपका हाथ घूमना चाहिए.
एंड टपोटमेंट स्टेप। इससे ज्यादा सीरम को जरूरत नहीं होता। अगर आप जेल यूज करते हैं तो वो जेल है, जेल डेफिनेटली आपको मसाज के लिए चाहिए होता है, बट सीरम व्हेन इट कम्स टू लाइट, आप लोग सारे के सारे प्रोफेशनल, आपको पता चल जाएगा कि जेल कौन सा है या सीरम कौन सा है। सो अगर आप सीरम यूज करते हैं, ओनली टपोटमेंट, अप लिटिल बिट ऑफ अपवर्ड स्ट्रोक, वेरी माइल्ड, एंड दैट्स इट। इससे ज्यादा सीरम की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने सिर्फ इसी से मसाज किया है एंड ये आराम से स्किन के अंदर बहुत, जितना आप मैनुअल मसाज से पेनिट्रेट करते हो उतना ही आप अच्छे से इसको पेनिट्रेट कर सकते हो इससे। सी यू कैन इजीली सी कि ये पूरा का पूरा पेनिट्रेट हो गया है। तो हमारे पास जो सीरम है ये स्पेशली ड्राई स्किन के लिए, क्योंकि हमने अपने क्लाइंट को देखा है कि उसका स्किन ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड है। यहाँ पे किसकी स्किन ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड, मैं आपको एक ड्रॉप देती हूँ, आप खुद फील कीजिए, ठीक है। सो अगर मैंने इस वाइब्रेशन से किया है तो जस्ट लाइक सेट, अगर आप मैनुअल करते हो कोई भी प्रोडक्ट को यूज तो वो टाइम कंज्यूम होता है और आपको पेनिट्रेट करने में काफी टाइम लगता है। बट अगर आप इस मशीन से करते हो, कोई भी इंसान आके दे सकता है, वो इमीडिएटली ड्राई हो गया है और आपकी स्किन में ज्यादा फास्टेस्ट पेनिट्रेट हो जाता है। तो आप इमीडिएटली इसको, क्लाइंट को अगर टाइम की भी प्रॉब्लम है तो आप फटाफट सीरम को फास्ट मोड में, फास्ट फॉरवर्ड मोड में आप पेनिट्रेट कर सकते हो। सो अभी ये घूम नहीं रहा स्किन, मुझे आराम से पता लग गया कि अभी ये रोटेट नहीं हो रहा क्योंकि स्किन के अंदर वो पेनिट्रेट हो गया है। इसके बाद मैं बायोसेलुलर मास्क लगाऊंगी, और बायोसेलुलर मास्क से पहले आई वांटेड टू show you this paraffin mask, but unfortunately we don't have that plug. हम लोग जो यहाँ पे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं इसका नाम है कोल, और हमने कोई हाई फाई ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज इसीलिए नहीं किया है कि आपको समझ में आए कि आप प्रोडक्ट कोई भी यूज करिए, ठीक है, डजंट मैटर आप ब्रांडेड यूज कीजिए, महंगा यूज कीजिए, सस्ता यूज कीजिए, बट अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप यूज कीजिए। आप सही स्किन टाइप पे सही प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आप कभी भी गलत नहीं जा सकते। उसमें से एक प्रोडक्ट है कोल, जिसका सीरम मैंने अभी आपको टच कराया। अभी आपने खुद ही फील किया कि आपने हल्के हाथ से थोड़ा सा ही उसे पेनिट्रेट किया तो कैसे वो स्किन के अंदर चला गया, वो आपको पता नहीं चल रहा है कि आपके स्किन के ऊपर है। क्यों? क्योंकि आपकी स्किन ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड, उसने तुरंत उसको सोक कर लिया है। अगर ये ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड स्किन अगर आप कोई ऑयली स्किन को लगाते तो वो ऊपर ही रहता, क्योंकि वो उसको ऑब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, वो उसके स्किन टाइप के लिए बना ही नहीं है, राइट। तो सही स्किन टाइप पे सही प्रोडक्ट यूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। कभी कभी क्लाइंट कहती होंगी अरे कैसा फेशियल करते, मेरे को तो पिंपल आ गया। क्यों? शायद आपने ठीक से एनालाइज नहीं किया होगा, सही स्किन टाइप पे सही प्रोडक्ट यूज नहीं किया होगा, और उसको पेनिट्रेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद मैं ये ट्राइपोलर लाइक अल्ट्रासोनिक जो आप लोग बोलते हो, उसी का एक बेटर एंड थोड़ा सा हाई एंड वर्जन यूज करने जा रही हूँ। बहुत ही अगेन आई ऑलवेज ट्राई टू यूज प्रोडक्ट जो गैजेट्स जो टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, जिसके अंदर मैं अपने ब्यूटिशियंस को भी दूँ तो वो गलती नहीं करे और उनको ऐसा नहीं है कि खुद से रेगुलेटर से टेम्परेचर कंट्रोल या ऑफ ऑन करना पड़ रहा है, वो कई बार ध्यान नहीं होता। सो अगेन इसके अंदर कोई टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है, सिर्फ 2 बटन है, एक थोड़ा सा माइल्ड करेगा, दूसरा जला दूंगी थोड़ा सा हैवी करेगा। एक मैंने जेल लिया है अगेन सिंपल मार्केट से, मैंने ये सिर्फ देखा है कि इसकी ग्रीसीनेस कितनी है, तो ये बहुत ग्रीसी है, तो ये जेल मैंने एप्लीकेशन करना है। और इसके पहले मैंने क्लाइंट का अपना हाथ सैनिटाइज कर लिया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड दिस इज अ जेल, आई एम गोइंग टू यूज इट। एंड उसके साथ मैं मैनुअल मसाज भी करूंगी एंड मैं ट्राइपोलर मसाज भी करूंगी। सो ट्राइपोलर जो है अल्ट्रासोनिक, उसका जो बेनिफिट है, अलीशा ट्राइपोलर के बेनिफिट्स क्या है? ट्राइपोलर क्या है? ट्राइपोलर ये एक नया मशीन है हमारे, आपने स्टूडियो मशीन देखा होगा, बड़े बड़े मशीन देखा होगा, पर हर टाइम बड़ा मशीन, या शायद हमारे पास उतना स्पेस नहीं हो, तो हर टाइम बड़ा मशीन रखना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आप छोटा सा जो मशीन क्लासी दिखता है और उतना ही अच्छा काम करता है जितना कोई बड़ा मशीन करता है, तो क्यों रखना, ठीक है। तो ट्राइपोलर मशीन क्या है? ट्राइपोलर मशीन इज वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है पेनिट्रेशन के लिए, एंड it is very good for penetration. पेनिट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट टू डू। जब आपका प्रोडक्ट पेनिट्रेट होगा तो ट्राइपोलर मशीन और भी स्किन टाइटनिंग के लिए भी बहुत इफेक्ट होता है,
बहुत सारे लोगों की सैगिंग स्किन होती है, आप लोग अल्ट्रासोनिक का कोई भी एक बेटर वर्जन ले सकते हैं जिसके अंदर टाइटनिंग, सैगिंग, इस सब चीज़ों को वो गैजेट्स केटर करता है. वेरी इंपॉर्टेंट, इवन तो मशीन यूज कर रहे हैं, आपका मैनुअल हाथ का टच इज व्हाट क्लाइंट्स वांट, व्हाट क्लाइंट पे फॉर. सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना मैनुअल टच क्लाइंट को दें एंड आप प्रॉपर तरीके से फेशियल करें. फर्स्ट एप्लीकेशन इज ऑलवेज एफिलार्ज, क्योंकि हमको प्रोडक्ट को स्प्रेड करना पड़ता है, इमल्सिफाई करना पड़ता है. इट्स ऑलवेज 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 एफिलार्ज एंड देन it's always on the upper stroke, you know, always on the upper stroke. तो यहाँ पे हम जो भी मसाज टेक्निक्स दिखा रहे हैं ये इंटरनेशनल मसाज स्टेप्स है, इसलिए उसका नेम्स भी वैसा है. So आपको हमेशा जब भी आप मैनुअल मसाज करेंगे यू नीड टू मेक श्योर दैट आपकी हाथ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज हो, यू आर कंफर्टेबल मूविंग योर हैंड्स प्रॉपरली, आपके नेल्स बड़े नहीं है, जीरो पे नेल्स कटे होने चाहिए, राइट, एंड द क्लाइंट इज रिलैक्सिंग एंड क्लाइंट को आपके हाथों की फील अच्छा लग रहा है. पहले 1 मिनट पे यू कैन आस्क द क्लाइंट दैट मैम आर यू कंफर्टेबल. अगर क्लाइंट बोलता है हाँ आई एम कंफर्टेबल, प्रेशर ज़्यादा है कम है, क्लाइंट अपने आप बता देगा. एंड ऑलवेज फेस, नेक एंड देन डेकोलेट एरिया. प्रोडक्ट मैंने बहुत लोगों को देखा है पहले ही यहाँ से शुरू करते हैं. मैंने सारा प्रोडक्ट अगर गले और डेकोलेट एरिया में लगा दिया तो मेरे फेस के लिए कई बार प्रोडक्ट बचता नहीं है. So in that way, I will use the product first, all the massage on the skin, on the face, and then I will do massage on neck and shoulder. So manual is very important, and आप लोग एफिलार्ज करते 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 सारे 5 steps होते हैं हमारे पास. एफिलार्ज, deportment, petrissage, vibration, friction, टैपिंग, सर्कुलर मोशन, and friction. पिंचिंग, फ्रिक्शन, हार्ट शेप, ट्विस्टिंग, ये सारे इंटरनेशनल मेथड हैं. तो मशीन से तो पेनिट्रेशन करना ही है, पर क्या मशीन से क्लाइंट को रिलैक्सेशन मिलेगा? नहीं. तो हमें हैंड्स का भी मसाज देना इंपॉर्टेंट है ताकि क्लाइंट रिलैक्स होकर सो जाए. अगर क्लाइंट सो गया है मतलब आपका मसाज एकदम वर्ल्ड का बेस्ट मसाज है. अगर क्लाइंट सो गया है तो उठेगा तो अपने फेस पे एक शाइन भी दिखेगा. क्यों? क्योंकि क्लाइंट का पूरा बॉडी एंड माइंड रिलैक्स हो गया है. तो आप जब अच्छी नींद से सो के उठते हो तो आपका फेस कितना ग्लोइंग रहता है, आपका मूड कितना फ्रेश रहता है. तो सिर्फ 20 से 25 मिनट की भी नींद अगर क्लाइंट को मिल जाए आपके मसाज से तो वो उठ के बोलेगा कि बड़ा मजा आया मसाज में, पैसा वसूल था. एंड बहुत इंपॉर्टेंट है टू फाइंड आउट द लिम्फेटिक, यू नो, वेयर द लिम्फ नोड्स आर. ओके, कहाँ पे आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज है. सो जब भी आप इस तरह से मसाज करेंगे यू हैव टू राइट पेनिट्रेट एंड देन जस्ट डू इट नाइट. एंड उसके बाद आप ये ट्राइपोलर ले सकते हैं एंड आफ्टर डूइंग द मसाज आप ये ट्राइपोलर के साथ सर्कुलर 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 मोशन में इसको. कितना हीट है? हीट कंफर्टेबल है? ओके, राइट. सो आप आराम से इसको क्लाइंट को सर्कुलर मोशन में कर सकते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज आपको compete करने के लिए अपने क्लाइंट के साथ अपने क्लाइंट को एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए, compete करने के लिए टू योर कॉम्पिटिटर्स, नेबरहुड सलॉन्स, आपको अपने क्लाइंट को एक बेटर सर्विस, बेटर फेशियल देना है अपार्ट फ्रॉम मेकअप, नेल्स, हेयर, सो दैट द क्लाइंट इज लाइक कि हाँ मेरे को एक लग्जरी सलॉन वाला फील, एक लग्जरी फेशियल वाला फील आया है. समटाइम्स क्या होता है ना, इट डजंट मैटर कि कितना अच्छा और कितना हाई एंड सलॉन हो, एंड आप एक छोटे से बेड पे, सिंपल बेड पे क्लाइंट को एक अच्छा फेशियल दे सकते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से होता है. मैं बायोसेलुलर मास्क जरूर बताऊंगी, थोड़ा सा टाइम अप हो गया एंड we want to make sure that I show the biocellulose mask. इसको cutting करने के लिए so आप लोग इस फेशियल के बाद any question you guys have it, you can always ask me and you can connect to Instagram, DM us, you can always connect in social media. So उसके बाद आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी पूछते हैं स्किन को रिले के, anything. I don't know hair, I don't know makeup, but anything related to skin because I am subject matter expert only on skin. आप पूछ सकते हैं. फेशियल मेनू डिजाइन करवाना है, कुछ डिफरेंट बनाना है, आप पूछ सकते हैं. एंड बायोसेलुलर मास्क मैं आपको सिर्फ हल्का सा लगा के दिखा रही हूँ. सो दिस इज हाउ
द बायोसेलुलर मास्क इज, राइट? मैं सिर्फ आधा लगा के दिखा रही हूँ. ये होता है स्ट्रेचेबल बायोसेलुलर मास्क. हाँ, पिगमेंटेशन है. तो मैंने जो बायोसेलुलर मास्क यूज किया है, दिस इज 24 कैरेट गोल्ड बायोसेलुलर मास्क. ये एब्सोल्युटली पिगमेंटेशन पे ही काम करता है एंड डी टैन और डिस्कलरेशन पे ये काम करता है. सो आई हैव चूज दोज प्रोडक्ट. और इसका लोअर भी है, बट हम लोग के पास टाइम, हम लोग ऑलरेडी डिले हो गया टाइम की वजह से. इसका लोअर है, आप इस पर लगा सकते हैं. बट आई वॉन्ट यू गाइज टू फील द बायोसेलुलर मास्क को कैसा होता है. एंड पैराफिन हम दिखा नहीं पा रहे, बट वी हैव वीडियोस इन पैराफिन इन प्रोफेशनल ब्यूटी के ही यूट्यूब चैनल में. मैंने पहले एक पैराफिन मास्क का लाइव सेशन किया था, आप लोग उसको देख सकते हो. एंड एनीथिंग यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क अस, यू नो, रिलेटेड टू स्किन लेटर ऑन. या sorry, the company name is Bunis by Arpita. You can search in Instagram Bunis by Arpita, right? Thank you so much everyone for staying back. And I'm really happy कि कुछ फेशियल के लोग हैं यहाँ पे, स्किन के लोग हैं. दोबारा हाथ करो जो जो फेशियल करते हैं. ओके, इतने सारे लोग फेशियल करते हैं. अभी तो कोई भी नहीं था, राइट? ओके, वापस आ गए सारे. बिकॉज अभी मैंने पूछा था तो मुझे हार्डली कोई लगा, बट इट्स वेरी. उसकी प्राइस क्या है? जो मैंने लिया है, व्हाट आई हैव टेकन, दिस वन आई हैव गॉट इट इन 1000 रुपीज. ओके, बट आप लोग, मैंने तो जस्ट ऐसे ही चूज किया, बट यू कैन ऑलवेज फाइंड आउट. बायोसेलुलर मास्क इज 500-600, इससे सस्ता नहीं आता. फिर शीट मास्क आ जाता है. शीट मास्क जिसको हम लोग रेगुलर शीट को डिस्पोज कर देते हैं. एनी एसेंशियल ऑयल के अंदर डाल के हम शीट मास्क बनाते हैं. बट बायोसेलुलर मास्क स्टार्टिंग फ्रॉम 400-500 गोज अप टू 1000. आप उस हिसाब से क्लाइंट को चार्ज कर सकते हैं फॉर एन एक्स्ट्रा मास्क. सेंसिटिव स्किन के लिए कौन सा चलेगा? हाँ जी, सेंसिटिव स्किन के लिए कौन सा जाएगा? सेंसिटिव स्किन के लिए आप कोई भी एलो बेस ले सकते हैं, एलोवेरा, कैमोमाइल, यू नो. सो बायोसेलुलर मास्क के कोई भी इंग्रेडिएंट्स, आपको पता है कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो सेंसिटिविटी को कम कर सकते हैं. आप कैमोमाइल बेस कुछ ले सकते हैं, एलोवेरा ले सकते हैं, और एनी इंग्रेडिएंट विच हैज अ कामिंग प्रॉपर्टीज, राइट, आप ले सकते हैं. सेंसिटिव बायोसेलुलर मास्क इज अ बेस. उसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या डालता है वो आप पे डिसाइड करता है कि आपको कौन सा स्किन के लिए लेना है. गोल्ड पिगमेंटेशन के लिए था. काउंटर नंबर, किट कहाँ मिलेगी? आप ऑनलाइन डालेंगे बायोसेलुलर मास्क, राइट, आप तो आपको मिल जाएगा. किसी भी ब्रांड का ले लीजिए, राइट? किसी भी, ये जो मैंने लगाया है, ये ब्रांड एम्बर है, AMBER, ये यूएस बेस्ड कंपनी है, उसका मैंने लगाया है, राइट? जो अभी ये वाला जो मैंने मास्क लगाया है वो एम्बर का लगाया है. आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं. उनके फेस में डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन है, तो वो कैसे जाएगा? उनका क्वेश्चन है. उनकी स्किन पे डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन है, तो अगर वो डार्क कैसे स्पॉट जाएगा? और पिगमेंटेशन ओवरनाइट आया नहीं है तो ओवरनाइट जाएगा भी नहीं. सो डेफिनेटली उसको टाइम लगता है. आप, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप उसको पील से फास्ट तरीके से जाएगा. तो ग्लाइकोलिक पील है या लैक्टिक पील है, जो भी आप पील यूज कर सकते हैं. प्लीज गो टू द एक्सपर्ट एंड फाइंड आउट कि कौन सा पील करे सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा. एंड डिस्कलरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है कि राइट स्क्रब यूज करो. एंड स्किन बिना एनालाइज करके, मुझे पता नहीं है कि क्या इंटेंसिटी का पील चाहिए आपको, बट यस, सबसे जल्दी जाएगा वो है ग्लाइकोलिक पील से डिस्कलरेशन. फाइन गाइस, थैंक यू सो मच. एंड आई नो अरुण इज लुकिंग एट मी. एक तो उन्होंने मेरे को स्टेज लेट दिया है और अभी जल्दी मचा रहे हैं. वो माइक काम नहीं कर रहा, सो सॉरी. कौन से भी फेशियल पर वो यूज कर सकते हैं क्या? कौन से फेशियल पर? कौन से फेशियल पे? एंटी एजिंग पे मैंने लगाया है. सो मैंने बेसिकली फाइंड आउट किया है कि नॉर्मल टू ड्राई स्किन है और मुझे इसको टाइटनिंग देना है, तो इसके लिए मैंने गोल्ड मास्क यूज किया है, बायोसेलुलर मास्क. एंड पता है ये जो मास्क होता है बायोसेलुलर मास्क का पैराफिन, मल्टीपल रिजल्ट्स होते हैं. चाहे वो ब्राइटनिंग को, आप पैराफिन के बेनिफिट्स गूगल में सर्च करोगे तो वो दिखेगा, बेनिफिट ब्राइटनिंग देता है, टाइटनिंग देता है, तो मल्टीपल बेनिफिट्स है. आप इस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो, राइट? Thank you so much guys, and I'm winding up, and then we have a makeup artist coming in right after me. If you guys want to stay back, simple, इसको यूज करके ड्राई हो जाता है, आप डिस्पोज कर सकते हो. नेवर यूज दिस मास्क अगेन प्लीज, यू नो. इसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते. आप लोगों को देखना है क्या होता है. ये हाथ धो लेना,
प्लीज, क्या होता है बायोसेलुलर मास्क, किस तरीके से होता है ये? 15 मिनट्स मिनिमम, राइट? थैंक यू सो मच एवरीवन, राइट? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अर्पिता। आपको कोई भी क्वेरी हो उनके सोशल मीडिया पेज पे जाके आप पूछ सकते हो, उनको फॉलो कर लीजिए। या Please- ग्रीन न्यूज़ पे अर्पिता है, जो सोशल हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप उसमें मैसेज कर सकते हो, एंड मैं बहुत एक्टिव हूँ उसके अंदर। थैंक यू सो मच मैम।